एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। नमस्कार, एनकाउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं इंदौर की आज की प्रमुख खबरों पर। इंदौर के पालदा से तेजाजी चौक तक सड़क निर्माण की समस्या को लेकर क्षेत्रीय पार्षद ने कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता पार्षद कुणाल चौधरी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा आधी सड़क का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन बाकी आधी सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे वहां के स्कूल के छात्रों को धूल मिट्टी की समस्या हो रही है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर शिवम वर्मा से अनुरोध किया है कि वार्ड 75 के अंतर्गत उस स्थान पर पीडब्ल्यूडी द्वारा डामरीकरण करने के लिए संबंधित को आदेश प्रदान करने की मांग की है। आज हमको जनसुनवाई का वापस से रास्ता अपनाना पड़ा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी नायता मुंडला से पालदा तक की रोड बना रही है। वो रोड का कोई बिना प्लान के वो रोड बन रहा है। एक तो ना उसमें स्टॉर्म वाटर है, ना ड्रेनेज लाइन है, और फिर भी वो वाइट टॉपिंग के हिसाब से रोड बना रहे हैं। अभी वो आधी दूर तक मतलब आ गया है रोड बनते बनते, पर हमारा ये कहना है कि जो बचा हुआ रोड है, जो कच्चा है, अभी भी गड्ढे हो रहे हैं, और कम से कम 4 स्कूल के बच्चे वहां से निकलते हैं डेली। रोज धूल में जाना पड़ रहा है, रहवासियों को भी धूल में जाना पड़ रहा है। कम से कम पीडब्ल्यूडी से हमारी ये है मांग कि भैया उसको डामरीकरण कर दे। इसी के लिए मैं कलेक्टर साहब के पास आया था। दूसरा मैंने एक और उनको पत्र दिया है कि उस रोड पे रहवासी क्षेत्र है, इन्होंने अभी ट्रक हादसा हुआ था हमारे बड़ा गणपति पे, तो देव कुराड़िया से वापस से ट्रकें आना शुरू हो गई है, तो पालदा में वापस से ट्रैफिक लगने लग गया है। भोपाल से पुणे जा रही एक महिला खिलाड़ी के साथ चलती बस में छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला खिलाड़ी भोपाल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल होकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान भोपाल इंदौर मार्ग पर वर्मा बस के ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर ने युवती से छेड़छाड़ की। पीड़िता मूल रूप से पुणे की रहने वाली है और भोपाल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी खत्म कर अपने घर लौट रही थी। बस से रवाना होते ही रास्ते में ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर ने उससे अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की। डर और शर्म के कारण वे रास्ते भर विरोध नहीं कर सकी, लेकिन इंदौर के नजदीक पुलिस चेकिंग पॉइंट दिखते ही उसने हिम्मत जुटाई और बस रुकवाकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर की तलाश शुरू कर दी है और बस ट्रेवल्स कंपनी से भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक बेड टच का मामला है। एक युवती थी जो कि पुणे की रहने वाली है, और वो नेशनल गेम्स चल रहे थे भोपाल में खेलने के बाद वो वहाँ पर बस से रवाना हुई भोपाल से पुणे के लिए। और भोपाल से निकलते ही लगभग जैसा कि उसके द्वारा बताया गया कि 15 से 20 मिनट बाद ही वो ड्राइवर और कंडक्टर और कुछ क्लीनर, इस तरह से 3 लोग थे, इसके द्वारा रास्ते में बेड टच किया गया। और यहाँ बस इंदौर पहुंची तो राजेंद्र नगर थाने के पास चेकिंग चल रही थी मॉर्निंग में, और व्यवस्थित चेकिंग चल रही थी। जैसे ही उसने थाना देखा, उसने बोला कि मैं कंप्लेंट करती हूँ, तो ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर वहाँ से भाग गए। और इसने लड़की ने वहाँ पर अपना आवेदन दिया और उसे बताया गया। तत्काल थाना प्रभारी जो राजेंद्र नगर है उसके द्वारा व्यवस्था की गई। ड्राइवर और जो बस के यात्री थे वो परेशान ना हो, तो उसके लिए अलग से ड्राइवर और जो कंडक्टर की व्यवस्था की गई और बस को रवाना किया गया है। फिलहाल लड़की का कहना है कि अभी वो अपने एडवोकेट से, अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद उसमें आगामी कार्रवाई चाहेगी, लेकिन पुलिस लगातार इसको बैकट्रैक कर रही है, इसको फॉलो करके इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। और पिछले दिनों भी ऐसी घटना हुई थी, जिसमें वो देखकर लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में बसों की जो इंटरेस्टेड बसेज है उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है, और इसमें भी इसको फॉलो किया जाकर आरोपी को चिन्हित किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर पुलिस में अनुशासनहीनता का गंभीर मामला सामने आया है, जिसके चलते वरिष्ठ अधिकारियों ने 2 पुलिस आरक्षकों को निलंबित करते हुए सेवा से अलग कर दिया है। जिन आरक्षकों पर कार्यवाही की गई है उनके नाम दिलीप और सुधीर बताए गए हैं। दोनों ही नए आरक्षक थे, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद से लगातार नियमों को नजरअंदाज कर रहे थे। दोनों आरक्षक लंबे समय से बिना पूर्व सूचना और बिना किसी स्वीकृति के ड्यूटी से गायब रहते थे। कई बार उन्हें कार्यालय से नोटिस भी भेजे गए, साथ ही स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन दोनों ही कर्मचारियों ने कोई जवाब दिया और न ही ड्यूटी पर वापस लौटने की पहल की। 2017 में नव आरक्षकों की भर्ती में ये सुधीर आरक्षक और आरक्षक दिलीप, ये दोनों की भर्ती की गई थी। उसके बाद ये बुनियादी प्रशिक्षण इनको प्राप्त करना होता है, लेकिन बुनियादी प्रशिक्षण में ये एब्सेंट रहे। उसके बाद लगातार एब्सेंट रहे, लगभग 12 से अधिक बार ये एब्सेंट बीच बीच में रहे। और फिर 2019 के बाद से लगातार इनको नोटिस भी दिए गए, लेकिन कर्तव्य से गैरहाजिर रहे। तो ऐसी स्थिति में इनका जो डीसीपी हेडक्वार्टर सर के द्वारा इनका पूरी विभागीय जाँच सही पाया जाकर, और इसमें कर्तव्य से लगातार गैरहाजिर होने पर और संतोषप्रद पाए जाने पर कि ये
अधिकारी ये ये इसके जो भर्ती जो हुई है, जो आरक्षक का जो पद है उसके लायक नहीं, तो इस पर से अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य से लगातार गैरहाजिर होने पर दोनों आरक्षकों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। यात्री, कॉलेज और स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस सख्त हो गई है। पिछले 4 दिनों में यातायात पुलिस ने 150 बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। इंदौर यातायात पुलिस यात्री और स्कूल बसों के खिलाफ 3 दिन से कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही पुलिस यात्री बसों में यात्रियों की सुरक्षा और उनके दस्तावेजों की भी जाँच कर रही है। पिछले 4 दिनों में पुलिस 150 बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर चुकी है। इसके साथ ही स्कूल बसों पर भी यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर यातायात पुलिस ने स्कूल संचालकों के साथ बैठक की और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम करने की बात कही है। 3 स्कूल बसों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। स्कूल, कॉलेज और यात्री बसों को लेकर पुलिस का अभियान आगे भी चलता रहेगा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। इसमें हम लोगों ने लगातार 3 दिन से हम लोगों ने सब अर्बन बसेस से और इंटरसिटी बसेस से उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ पे भी स्टॉप नहीं है प्रॉपर डिजिग्नेटेड स्टॉप से, उसके अलावा दूसरे जगह पे कहाँ स्टॉप कर रहे हैं और कहाँ किन किन बसों पे डॉक्यूमेंट्स का कमी है और सुरक्षा साधनों का कमी है, उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर ही रहे हैं। इसमें पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने लगभग 150 बसों के खिलाफ हम लोगों ने चालानी कार्रवाई की है। और इसके साथ ही साथ स्कूल बसेस का सभी ट्रांसपोर्ट विंग वालों को और स्कूल्स के हेड्स को हम लोगों ने मीटिंग में बुलवा लिया था। उनको हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया था स्कूल्स की बसेस में सिक्योरिटी और रूल्स एंड रेगुलेशंस की पालन करने के लिए। उसके खिलाफ भी हम लोगों ने कौन कौन इसमें वायलेशन किया उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई किया। ऑलरेडी 3 बसों के खिलाफ ऑलरेडी लसुड़िया थानों में उनके खिलाफ 185 ME एक्ट और अपराध भी उनके खिलाफ पंजीबद्ध हो चुके हैं। आगे भी ये हमारा सरप्राइज चेकिंग चलता रहेगा स्कूल बसेस और कॉलेज बसेस का। खबर